गलत। बैठिए। तुम अपने आप को समझते क्या इंस्पेक्टर? वही जो अभी अभी आपने कहा, इंस्पेक्टर। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर हो तो इंस्पेक्टर की तरह बिहेव करो। डीके को घर से बुलाने की तो तुम्हारे सीनियर्स तक में हिम्मत नहीं है, फिर तुम्हारी क्या औकात है? वक्त आने पर मेरी औकात का भी पता चल जाएगा मिस्टर डीके। फिलहाल तो मैं एक मर्डर केस की तहकीकात कर रहा हूं और मैं किसी से भी पूछताछ कर सकता हूं। आप चाहें तो मेरे सवालों का जवाब मत दीजिए, लेकिन ऐसा करके आप पुलिस के शक के दायरे में और ज्यादा आ जाएंगे। समझ गए? आस्क एंड मेक इट क्विक। मेरा वक्त बहुत कीमती है। देव के मर्डर के वक्त आप कहां थे? अपने ऑफिस में। क्या कर रहे थे? काम कर रहा था। और क्या करते हैं ऑफिस में? अब ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। क्या क्या मतलब क्या आपका? आप क्या समझते हैं कि अपने ऑफिस में बैठकर मैं देव के मर्डर का प्लान बना रहा था? अब अपने वकील की एब्सेंस में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। एंड अनदर थिंग, आप जब चाहे मुझे थाने नहीं बुला सकते। थाने आने की और बार बार आने की आदत डाल लीजिए मिस्टर डीके। बहुत बुरा लगता है मुझे जब तुम्हारा ये हाल देखती हूँ, सच। शराब! तुम्हें पता ना मुझे टेढ़ी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। Just get out of here! Just get out! जानते हो तुम्हारी कौन सी बात तुम्हें सबसे खास बनाती थी? यही कि जब तुम कहीं पहुंच जाते थे तो वहां पर से सिर्फ तुम नजर आते थे, सबसे ऊंचे। अफसोस की बात तो ये है कि आज तुम्हारा कद इतना नीचा है कि एक मामूली पुलिस वाला तुम्हें यूं ही अपने ऑफिस से ले जाता है। तो तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? Just get out! सुना मैंने, पर बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो। अपनी हूं ना मैं तुम्हारी। जब देखती हूँ ना दिशा कैसे तुम्हारी दिशा बदलने में लगी है तो बुरा लगता है मुझे। कैसे महिला एसोसिएशन का ड्रामा क्रिएट करके तुमसे तुम्हारी जमीन छीन ली तो दिल डरता है मेरा। पता नहीं अब उसका अगला कदम क्या होगा। पता नहीं अब कौन सी नई चाल चल रही है तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। कौन है? कौन है? छोटी माँ, मैंने अभी यहाँ किसी को आते हुए देखा है। किसे? पता नहीं छोटी माँ, लेकिन जो कोई भी है उसका इरादा नेक नहीं हो सकता। किसका? पहेलियों में बातें क्यों कर रही हो? और वो भी इस वक्त? I'm sorry छोटी माँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सचमुच यहाँ किसी को आते हुए देखा है। हमारे कमरे में कौन आ सकता है इस वक्त, और क्यों आएगा? और हमारी उम्र है क्या किसी से छिप कर मिलने की? जी नहीं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा। होता है बेटा, अपनी हालत तो देखो। जिस दौर से तुम गुजर रही हो उसमें ये सब वहम होते हैं। तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ बेटे सो जाओ। जाओ। और सुनो, जरा दरवाजा बंद कर दो प्लीज। तुमसे क्या कहा था हमने? फिलहाल अंडरग्राउंड रहना, छिप कर रहना, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, लेकिन मैं क्या करता? आखिर कोई कितनी देर छिप कर रह सकता है? वैसे किसी ने मुझे देखा नहीं है अभी तक, तो डरो मत, जस्ट रिलैक्स। नो, आई कांट रिलैक्स, ओके? मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं। समझ में नहीं आता हाउ यू कैन बी सो कैजुअल इतने खतरनाक मामले में। खतरा? अरे कैसा खतरा? मैं तुम्हें अभी बता चुका हूं ना, अभी तक मुझे किसी ने कुछ भी ऐसा वैसा करते हुए नहीं देखा। इतना डरने की क्या जरूरत है? और
और ये अचानक तुम इतनी डरपोक क्यों हो गई? तुम तो ऐसी नहीं थी गारी, कभी नहीं। क्योंकि बात कभी मर्डर तक नहीं पहुंची थी और न ही हमारा सामना दिशा जैसी लड़की से हुआ था। तुम उसे नहीं जानते, लेकिन हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो खैर, ये लो, इसे संभालो और जब तक हम ना कहे छिप कर रहना। इसी में भलाई है, तुम्हारी और हमारी। ये तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरत मुझे तुम्हारी। स्टॉप इट, इतने उतावले मत बनो, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, न पैसे न हम। पाजी, रुको, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाती हूँ। प्लीज रानू, मत रो अब। आगे तुम्हें रो के क्या मिलेगा? चलो चुप हो जाओ, शाबाश। देखो हमारी आमी तो कितनी बहादुर है ना। नहीं इंदर, राना बहादुर नहीं है, बहादुर तो दी है। तुम्हें बोलो इंदर, क्या मिला दी को? हमारे लिए इतना सब कुछ किया उसने, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। लेकिन उन्हें क्या मिला? डी के जैसा हस्बैंड और इतने वर्षों बाद जब वो अपने बाबा से मिल रही थी, तो कब, जब उसके बाबा उसको छोड़कर जा रहे थे। कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है? नहीं इंदर, दी मेरे वजह से अनाथ हुई है। अगर उस दिन उनके पापा मेरी जान बचाने के लिए सामने नहीं आते तो। उनके त्याग को इतना छोटा मत करो, मत करो। अगर उन्होंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई है, तो उनकी कुर्बानियों की इज्जत करो, उनकी बेटी की कुर्बानियों की इज्जत करो। दिशा इस वक्त कितनी अकेली पड़ गई होगी, अपने बाबा, अपनी बहन, सबके बिना। उसको इस वक्त किसी के सहारे की जरूरत है, और मैं ये चाहता हूं कि तुम उसको सहारा दो। तुम उसको सहारा दोगी ना? दोगी ना? मैं दी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। क्यों सर, मर्डर की गुत्थी सुलझी कि नहीं? सुलझेगी, जरूर सुलझेगी। लेकिन ये देव मर्डर केस इतना सीधा है नहीं जितना नजर आता है। हेलो सर, वही है। हेलो। अच्छा, डीके के अगेंस्ट एक सॉलिड एविडेंस, सॉलिड। देखता हूं आप कैसे बचेगा ये डीके साइकिल। तुम फिक्र मत करो, उस इंस्पेक्टर को मैं जब चाहे संभाल सकता हूँ। और इस घर को? इस वक्त तो तुमने दिशा को दे रखा है संभालने के लिए। दिशा को मैंने ऐसा कोई हक नहीं दिया है। पर वो तो खुद को इस घर की मालकिन समझती है।
हाँ, देव तुम्हारे और हमारे लिए बेशक एक नौकर था, लेकिन उसके लिए तो उसका जन्मदाता था, और उसके कातिल को वो थोड़ी छोड़ेगी। इस तरह हमारे सामने मत देखो सनी। सौतेली ही सही, आखिर तो हम हैं तुम्हारी छोटी माँ। हम एक परिवार के हैं, और कम से कम इतना सबक तो हम दिशा से सीख ही सकते हैं। उसे देखो, दिन रात हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचती रहती है। अब तो अपने मैके की ऑफिस भी जाने लगी है, उनका बिजनेस संभालने के लिए। और एक हम है, कल तक सैगल खानदान पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता था, और आज जिसे देखो मुंह उठाए चले आते हैं सवाल पूछने हमसे। तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मेरी गलती है? ओ नो 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 सनी, बिल्कुल नहीं। हम तो सिर्फ तुमसे इतना कह रहे हैं कि वक्त रहते संभल जाओ। कुछ करो सनी, दिशा के बारे में कुछ करो। देखो सनी, आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, पर दिशा तुम्हें ऊपर चढ़ने के रास्ते में सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही है। She's just a bloody social climber. रात बहुत हो चुकी है। I think you should sleep now. हाँ, गुड नाइट सनी। दिशा तुम्हें ऊपर चढ़ने के रास्ते सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही है। Are you sure, गौतम? तुम्हें अपनी माँ के बारे में कह रहे हो? हाँ। अरिंदर, ये सब कहते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। गौतम, एक बात कहूं, अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ कहना बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। And I really appreciate that. मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? बस यही सोच रहा था कि जो बातें तुम मुझे आज कह रहे हो उन पर पहले भी मुझे शक हुआ है। Really? हाँ, और मुझे लग रहा है कि जो हम सोच रहे हैं उनका प्लान उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। और वो जो वेदांत आया है ना, वेदांत, वो आई लव इंडिया वाला? हाँ, वेदांत। और मुझे लगता है कि उनके प्लान का वो एक बहुत बड़ा मोहरा है, लेकिन कौन है, कहां से आया है, इसका पता हम जरूर लगा के रहेंगे। आई प्रॉमिस इंदर, हम पता जरूर लगाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। हेलो। मैं दिशा। हाँ मालूम है, बोलो। एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। तुम्हें और रिक्वेस्ट? ऐसे क्या बात हो गई? कल देव बाबा का चौथा है और मैंने घर पे एक छोटी सी पूजा रखवाई है। किसके घर में? मेरे? जबकि तुम्हें पता है कि मुझे पूजा पाठ रीति रिवाजों से सख्त नफरत है, पता है ना? पता है, लेकिन तुम जानते हो ना ये पूजा किस लिए और किसके लिए रखवाई गई है। जिसके लिए रखवाई गई है उसे मुझसे ज्यादा तुम जानते थे। खून का रिश्ता ना सही, नौकर मालिक का ही रिश्ता सही, लेकिन रिश्ता तो था ना। रिश्ता? मेरे घर में कोई पूजा पाठ चौथा वौथा नहीं होगा। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है डीके, बट प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करना। उस मौके पर शायद आई भी आएंगी, एटलीस्ट उनका लिहाज तो करना। करोगे ना? मेरे घर में अगर तुमने ये नाटक किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है डीके। पूजा तो होकर रहेगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो।
नहीं दी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। पंडित जी, शुरू कीजिए। देखा सनी, तुम्हारे घर में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ क्या क्या हो क्या हो क्या हो। अपने मैके का सपोर्ट सिस्टम दिखा रही है तुम्हें। ये पूजा तो सिर्फ बहाना है। देख रहा हूं। यूनिटी में बड़ी ताकत होती है सनी। आज तो दिशा के मैके की औरतें आई हैं, कल एक एक करके मर्दाने लगेंगे और धीरे धीरे पैरासाइट्स की तरह इस पूरे घर को खा जाएंगे। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा सनी। अगर इस वक्त मैंने अपना मुंह खोला तो आपको सबसे महंगा पड़ेगा, शायद उससे भी ज्यादा।